सिमरन मार्ग सहजता सिमरन मार्ग सहजता सिमरन मार्ग सहजता सतगुरु दियो बताए सतगुरु दियो बताए सतगुरु दियो बताए सतगुरु दियो बताए श्वास श्वास सिमरन करूं श्वास श्वास सिमरन करूं श्वास श्वास सिमरन करूं श्वास सिमरन करूं एक दिन मिलसिया एक दिन मिलसिया आए आए एक दिन मिले दिया एक दिन मिले दिया राम 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 नाम की लूट है 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 लूट सके तो लूट सके तो लूट सके तो लूट सके तो अंतकाल पछताएगा अंतकाल पछताएगा अंतकाल पछताएगा अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोट छोट प्राण जाएंगे छोट जब प्राण जाएंगे छोट जब प्राण जाएंगे राम 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 राम
बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आए लाल ताड़ी हो जाए सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा शिवधारा। उठ नाम स्मरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर हाथ कछुना आएगा। नाम स्मरे मत सोए रहो। गाओ जी। स्मरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, मेरे हाथ कछुना आएगा, मेरे हाथ कछुना आएगा। नाम स्मरे उठे, नाम स्मरे, हास विलास में बीती उमरिया, हास विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, जल गया दीपक बुझ गई बातें, जल गया दीपक बुझ गई बात, कोई राह तुझको दिखाएगा, कोई राह न तुझको दिखाएगा, नाम स्मरे मत सोए रहो।
बहुत ऊंचा भाव है। सत्य संग का अर्थ ही एक मानते हैं सत्य का संग। सत्य नाम है परमात्मा का। जहां परमात्मा का संग होता हो और जहां सत्य की ओर ले जाया जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। फिर सत्य बताया भी जाता हो। कुछ सत्य होते हैं मीठे, भैया आपकी लॉटरी निकली, आपका रुका हुआ काम हो गया, आपका मैंने काम करने का भी ठान लिया है। लेकिन एक होता है कड़वा सत्य, मतलब जो मन स्वीकारता नहीं लेकिन वो है सत्य। जैसे हमें यहाँ से जाना है कड़वा लेकिन सत्य है। तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। थोड़ा अटपटा है, अलग सा है, क्योंकि हम सेवा करेंगे मेवा मिलेगा, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन तू किसी को दुखाएगा, तुझे भी दुख भुगतने पड़ेंगे। ये कड़वा सत्य है, एक अलग सी बात लग रही है। और पहले भी होते आया है भैया। भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के कारण उनके भाई को मारा था, लेकिन छुप के। क्यों? बलि को, उसके भाई को ये वरदान प्राप्त था, आपके सामने जो भी आएगा लड़ने के लिए उसकी शक्ति आपको मिल जाएगी। तो राम जी ने छुप के उसको तीर मारा था। भगवान श्री राम मतलब भगवान श्री नारायण जब कृष्ण रूप में आए थे, सोमनाथ में एक क्षेत्र है, वहां वेरावल गांव का आज की डेट में नाम है। वहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, टांग टांग पे है और विश्राम की लीला में है। पांव में पद्म था, वो चमक रहा है। दूर से एक शिकारी ने देखा, शिकारी को लगा कि हिरण की आंख दूर से चमकती है, शायद वो है। उसने तीर लगाया तो ठाकुर जी के श्री चरण में जाके लगा था। आज उस स्थान का नाम है बालका तीर्थ, और मैंने कईयों को दर्शन कई बार कर लिया। तो वो शिकारी आया था, मुझे आप क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं भैया, तेरा उद्धार था मेरे ऊपर, मैंने पिछले जन्म में तुझे छुपके मारा था, इस जन्म में मेरे साथ ऐसा होना था, चलो अपना खाता क्लियर दोनों का हो गया। मतलब भगवान ने खुद के साथ भी कर्म को जोड़ा है। तो ये एक कड़वा सत्य है। तू जिसको भी दुख देगा, 4 वेद खट खट मतलब 6, सहस्त्र मतलब 1000, सैकड़ों मतलब 100। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेदों और 6 शास्त्रों में 2 बात लिखी है, ये सार है। सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होता है। आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, जो दूसरों को दुख देगा तो उसको दुख मिलेगा। तो ये एक अलग सी बात हो जाती है। जब कहीं कहा जाता है कि तूने अमुक व्यक्ति को तकलीफ दी थी ना, इसका भुगतान अभी तुम्हें करना पड़ रहा है, तो ये एक कड़वा सत्य है। लेकिन सत्य तो कभी भी सत्य रहेगा। सिंधी में हिकिड़ी पुरानी कविता ईंदी आहे, सत्य वॾो हारी आए आद अदल का कुसबो वियो आहे, जंजीरन में जकड़ियो वियो आहे, सच वॾो हारी आए। जिन जिन ने भी सत्य कहा है, कभी कभी उनको फांसी पर भी चढ़ना पड़ा है। सुकरात यूनान का एक फिलोसोफर है, एक महापुरुष है, उसको राजा ने सजा दी, मृत्यु दंड। फिर कहा, भाई ऐसे करो, ये महापुरुष है, इसको फांसी पर न लटका के इसको जहर पिलाओ, लेकिन हमारे गांव से दूर दूसरे देश की, हमारे देश के साथ जहां सीमा बाउंड्री लगते, वहां इसको जाके
जहर पिलाओ। जो सैनिक थे जिनके ऊपर ये काम रखा हुआ था फौज पर, वो लेके गए। जब वो बाउंड्री पर पहुंचे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें पता है आप सच्चे आदमी हो, भगत आदमी हो, भगवान के सच्चे भक्त हो, हमें अच्छा नहीं लगता हम आपको जहर दें, आपको मारें। आप ऐसे करो, अभी बाउंड्री आई है, अभी तो दूसरा देश शुरू हो जाएगा, आप वहां से भाग जाओ, राजा को हम झूठ कहेंगे कि आप मर गए। तो सुकरात कहता है हम जैसे जो भी है ना, जहां पे जाएंगे हमारा अंत ऐसा ही होगा, क्योंकि संसार को सच चलता ही नहीं है, हकीकत किसी को नहीं चाहिए, और हमारे पास केवल हकीकत रियलिटी है। तो संसार को झूठ चाहिए, खुशामद चाहिए, उनकी मनोकामना बस पूर्ण हो। लेकिन हम तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और आगे वैसे ही रहेंगे। मैं जहां पे जाऊंगा मेरी दशा ऐसी होने वाली, कोई नहीं कोई मुझे जहर देगा या गोली मार देगा, तो दूसरों के हाथ से क्यों मरूं? आप अपने हो, अपने देश के हो, आपके हाथ में का मैं जहर पीता हूं, आप लोगों को भी लगेगा कहीं तो भी, और मुझे भी लगेगा अपने देश में मेरी शरीर की मृत्यु होगी। कुल मिला के सच जो है ना, सत्य, तकलीफें भी आती हैं और बहुत आती हैं। सत्यवादियों को तो ज्यादा तकलीफें आती हैं। कभी कभी मेरे माइंड में कुछ बातें चलती हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में जो भी थे, आज के उनके वंशज हैं। कभी कभी बीच बीच में टीवी पर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का वंशज हो, कभी कभी महात्मा गांधी जी का एक पोता दिखाया जाता है, या जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं। इन दिनों में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कोई परपोत्र आदि कोई दिखाया गया था। अभी इन दिनों में मदन मोहन मालवीय जी का भी कोई पौत्र था या परपोत्र था, ऐसा कुछ दिखाई दिया था। फिर एक और भी किसी बड़ी हस्ती का वंशज दिखाया गया था। उनके कपड़े आदि से नहीं लग रहा था ये बहुत बड़े कोई धनवान है, कहीं तो भी लगा था मुझे। मतलब जरूरी नहीं है उनके पास हो। एक हमारे यहाँ संत हैं जिनको कहा जाता है भक्तों के भगवान है, ऐसे मान्यता है उनके संदर्भ में। कई लोग कहीं के कहीं पहुंच गए, लेकिन आज उनका परिवार छत्तीसगढ़ में रहता है। एक ही बेटा है, छोटे काम करता है, बहुत छोटे। फिर उसको एक बेटा है, उसको संतान नहीं हो रही है। रोटी कठिनाई से उनके घर में आती है, और उन महापुरुषों ने अपने परिवार को कभी कुछ नहीं दिया था। थोड़ी गलती भी थी, पर पत्नी ने भी उस समय स्वीकारा नहीं था उस रूप में अपने पति को। और फकीर, मैंने कल भी विषय निकाला था सिंधी में, जनो फकीर फाथर न थी तो आए पंहिंजा ने पर आया न सभी असां जाने भाव वारन जा असां, जंहिंजो भाव न है वो पाण जाने भले केर विया। फकीरी पर रास्ते में ऐसा है। तो आज एक कड़वी बात हमें सुनने को मिल रही, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। सोए रहो एक अर्थ है नींद से जल्दी जागा करो। सवेर सुमजे सवेर उठ जे, अवल धनिया जो नालो गिनजे। बचपन से हमने सुना है सवेरे वही उठ पाएंगे जो जल्दी सोएंगे। और सवेरे आजकल कोई नहीं सोता, क्यों? भक्ति करते हैं लोग, भागवत महापुराण के पाठ करते हैं, क्या करते हैं। एक ऐसा कलयुगी यंत्र है, एक पुराना वाक्य, जियो और जीने दो। एक पुराना दूसरा वाक्य भी है, जीने नहीं दूंगा। वैसा कलयुग का यंत्र है, सोने नहीं दूंगा। उस यंत्र का क्या नाम है? कहो ना भाई। हाँ, विरतु थोड़ी तो भाई, चो चो छा। असां तो मोबाइल वालो बाबा भी ॾिठो आहे। कुंभ मेले में गए थे, वहां मोबाइल वाले बाबा, कंप्यूटर वाले बाबा, वाह भाई वाह। कुल मिला के विषय चल रहा है। एक तो अर्थ ये है कि जल्दी उठा करो। प्रकृति में सत्व गुण प्रधान रहता है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं केवल जो सवेरे उठता है। आजकल लोग किलो के पीछे बहुत है, लेकिन जो केवल जल्दी उठता है ना, उसमें गिलो बहुत आता है, प्रकाश आता है, उसकी आभा प्रभावशाली रहती है। कहीं भी जाएगा एक अलग अपना प्रभाव छोड़ के आएगा। ये सवेरे उठने का फल केवल आप देखना, आपके घर में जो भी जल्दी उठता है ना, उसको देखा करो। फिर सवेरे उठ
कर जो साधना करते हैं ना, उसकी आंखें में अलग आपको दिखाई देंगे। मैंने इन दिनों में 2-3 बार कहा है, गुरुवर के भी दर्शन करने जब जाते हैं तो पहले आंखों का दर्शन किया करो, फिर मस्तक का, फिर गाल का, फिर मुखमंडल का, बस चेहरे का ध्यान और पूजा श्री चरणों, ये फिक्स। इन दिनों में मैंने 2-4 बार कहा है। तो जो भक्ति वाले रहते हैं उनकी आंखों में भी एक अलग बात दिखाई देती है, और भगवान और संतों की आंखों में तो करुणा है, प्रेम है, अपनापन है, सबके लिए एक विशेष स्थान है। ऐसा नहीं कि ये हमारा अपना है तो इसके लिए अलग स्थान है, ये पराया है, दूसरे संत मंत्र किसी पंथ से जुड़ा है, संप्रदाय से जुड़ा है, ये नास्तिक है, इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साधु संतों के लिए भी एक अपनी मर्यादा है। जैसे एक बार एक साधु किसी नगर में गए, तो हर कोई निवेदन करने हमारे घर आना, उसमें से एक वैश्वा भी थी कि आप मेरे घर आना। तो लोगों ने मना करा, इसके घर नहीं जाना, संत भी नहीं गए। तो एक घर में गए हुए थे, वहां वैश्वा आई, बोले आप मेरे घर क्यों नहीं आए? तो संत तो ज्यादा नहीं बोल पाए, उनके सेवादार ने कहा, अम्मा आप पापण हो, वैश्वा हो, वैश्वा के घर कोई संत आता है क्या? तो वो वैश्वा कहती है, मरीजों को ही तो डॉक्टर की जरूरत होती है, जो पहले से स्वस्थ है, हेल्दी है, जिसकी सेहत ठीक है, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं पापिण हूँ, मैं मांगती हूँ, मुझे इनकी विशेष कृपा की जरूरत है ना। आप लोग तो पहले ही धर्म कर्म करते हो, आपके घर में न चाहे संत, ऐसा चलता है। जैसे पारस पत्थर अगर मंदिर के घिंड जो लोहे का स्पर्श कराएं वो लोहा हो जाएगा, अगर वही काट कोई कासाई का हो जिससे मांस काटता है वो कासाई, अगर उसको स्पर्श कराएं तो वो सोना नहीं बनेगा क्या? पारस नहीं देखता मैं लोहा काहे का है, बस पारस का काम ही है लोहे को सोना बनाना। वैसे ही महापुरुष ये तो देखते ही अपना है पराया, इस पर कृपा करूं या इस पर नहीं करूं, जहां जहां भाव है संत वही है। बस कोई भाव से पुकारे, ऐसा भी नहीं है कि किसी को 10 साल आते हुए 20 साल आते हुए हैं, कोई नया है नहीं, किसके अंदर में भाव कितना ऊंचा है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि जल्दी उठा करो, लेकिन दूसरा इसी का अर्थ है अज्ञानता की नींद से जगो भैया। अरे भैया तुम कहते हो आज ये काम है, कल ये काम है, कल इधर गया था, आज उधर जाऊंगा, बस केवल ये बच्चों की भांति रियल काम तो करो ना। जिस काम के लिए तुम संसार में आए हो भैया, वो काम कब करोगे? तेरे लिए और कोई थोड़ी कर पाएगा। जैसे भोजन तूने अपना किया, अपना काम आएगा तो भजन भी अपना ही करना पड़ेगा। और इन दिनों में मैंने कहा है, नाम दान स्नान अपना ही काम आएगा भैया। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपाओ जिए सदा। दुनिया में जितने भी अच्छे कर्म हैं, कोई बहुत से संत फकड़ भी हैं, जरूर नहीं है उनको उन्होंने बड़े भंडारे चलाए हो, लेकिन नाम धन है, आज दुनिया झुकती है वहां। किसी भी संत के जीवन चरित्र को देखिए, जरूरी नहीं सभी संतों ने बड़े बड़े कोई कार्य करे हैं। हाँ, ये बात एक सामान्य है, संत सामान्य दिखते हैं, देखने में भी सामान्य काम करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय में बहुत विशेष कर जाते हैं। संसार में समझ आए आए कभी कभी तो सदियां तक लग जाती हैं संसार को समझने में कि उस व्यक्ति ने क्या ऐसा कहा था, क्या ऐसा करा था। चाइना में 2 बड़ी हस्तियां हुई हैं। चाइना में एक का नाम है कन्फ्यूशियस, दूसरे का नाम है लाओ त्से। कन्फ्यूशियस सामाजिक थे, रोचक थे। ये गणन मंत्र में की नचन टपण कराई दानी आयो लाल झूले लाल आयो लाल पी शिवधारा वारो बदला सज छोड़ो कथाओं बुधाई दा 14 सुठा थियो 14 नाम जपो हो की नचायन का विकी नोडल्स भी मिलदानी, कचौड़ी भी मिलदी आ जात बनानी, कच्चो चाटनानी नाश्ते में जातनानी, पाव भाजी ने रोज को बोलनी उठाई देने ला मगर मंचूरन। हाँ, मंचूरन मिले तो ये मिले बेटे वही बस तुमने
किलो तो चलो दाल चावल, वो रोचक थे। और जो लाओ त्से था वो फकीर था। फकीर किसी में अटका हुआ नहीं रहता, वो अपनी चाल से चलेगा, संसार समझे न समझे, ये नाम है फकीर का। तो कंफ्यूज से ज्यादा ज्ञान अवस्था तो लाओ त्से की थी। लाओ त्से कभी कभी आता था, मेरी ये पॉइंट सबको समझाओ बताओ। उस समय कंफ्यूशियस को लगभग आधे से ज्यादा चाइना मानता था। और आज की दशा देखें, कंफ्यूशियस कहीं तो भी भले अभी कम्युनिस्ट है, चाइना इस समय कम्युनिस्ट देश है, कहीं तो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूशियस रहा होगा, लेकिन लाओ त्से तो लुप्त होता जा रहा है। अभी चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में फिर दो हस्तियां हुई हैं। एक का नाम है शेक्सपियर, जो सभी किताबों में पढ़ते हो। एक का नाम है एमरसन। शेक्सपियर भी लोगों को जो अच्छा लगे वैसा लिखते थे। एमरसन जो लोगों के लिए अच्छा हो वो लिखते थे। इज्जत ज्यादा, नाम ज्यादा शेक्सपियर का है, लेकिन बड़ी अवस्था एमरसन की है। हमारे आजादी, क्योंकि इन दिनों में आजादी के दिन थे तो ध्यान में वो उदाहरण ज्यादा आ रहे हैं। दो विचारधाराएं थी, एक भगत सिंह की, एक महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का रास्ता था अहिंसा परमो धर्म। भगत सिंह का रास्ता था नहीं, किसी से लड़ के झगड़ के कोई काम लेना है ना, भी लड़ना झगड़ना चाहिए। दो रास्ते थे, लेकिन दूरदृष्टि से देखे लंबा रास्ता तो अहिंसा वाला, प्यार प्रेम नम्रता अपनेपन वाला चलता है। शिरडी वाले बाबा को तकलीफें मिली थी, लेकिन आज उनका मंदिर गली गली पूरे भारत में, ये बड़ी बात है। और कितने बड़े बड़े कार्य उनके नाम से हो रहे हैं। लेकिन संत जब शरीर में था तो लोगों ने तेल तक नहीं दिया था दीप जलाने के लिए। ये होता आया है। तो कड़वा सत्य अच्छा है हमारे लिए। अगर माताओं बारण के कौड़ाण विजदी उड़ाण ताम कई वेठी अमर जेका विजदी हुई दादी बादी जेका वेठी आ तो मदे तो कयो सा समझो होता ना मुझे का अजकल बारन के चटपटो खाराइंदा इन कर बार मम्मी मेरे कोई दर्द दर्द है दर्द है दादी चोदी मां सोची तो मैं नो जोर दींदी पुटो जोर दींदी वो तो दिन न था सदोरा ने सभई वरी सोचा भी पोटो पोटी सेवा कंदा वो जो तंग दादी दर्द बा रोटी भी लेके आओ, पानी भी भर के आओ, झूठी थाली भी लेके जाओ, मेरे को सुलाओ भी सही। हाँ बाबा सभी जो लाणो आती जो तां जो पूरो कंदा से ठीक है। पहले कड़वी चीजें खिलाई जाती थी कि जैसे आजीवन ये गोलियां ये कड़वाहट न झेलनी पड़े। एक डिक्टम, एक रूल, एक नियम है प्रकृति का, ध्यान से सुनना। जो अभी तकलीफ से आगे मेहनत कर रहा है जीवन भर वो सुखी रहेगा, लेकिन जो आज कहता है समय पर उठूंगा, देख लेंगे, सोचेंगे, वो आजीवन दुख भोगेगा। और सिंपल करता हूं, आज जो स्टूडेंट्स मोबाइल को छोड़ते हैं, टीवी को छोड़ते हैं, खेलने को कम कर देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने को कम कर देते हैं, पढ़ाई ज्यादा करेंगे, बड़े आदमी एक बार बन गए, आजीवन सब सुख सुविधाएं उनके पैरों में है। डॉक्टर के पास जो बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे चाबी आके रखते हैं मेडिकल रे, हमारी गाड़ी, हमारी कंपनी की ओर से आपको 20 लाख की गाड़ी है, बस ये दवाई केवल लिखो, बस आपको वर्ल्ड टूर कराते हैं, बस आप ये दवाई लिखो बस। बाकी तो पता नहीं क्या क्या है, वो अच्छा नहीं लगता बोलने में। मतलब एक बार पढ़ाई करी, दिल से मेहनत करी, त्यागा, मोबाइल को छोड़ दिया, दोस्तों को घूमना इधर उधर, आजीवन के लिए सुखी। लेकिन जिन बच्चों को लगता है नहीं पढ़ाई में इतना क्या पढ़ा है, अभी दोस्तों के साथ घूमेंगे, मोबाइल भी पूरा टाइम चलाएंगे, अभी टीवी भी देखेंगे, नींद भी बहुत करेंगे,
होटल की रोटी चाहिए, पिक्चर पर भी जाना है। अगर एक बार वो नहीं पढ़ पाए और टाइम एजुकेशन का, पढ़ाई का एक बार खत्म हो गया, आजीवन लोगों को मेहनत नहीं करते। फिर लोगों को बता दें, बड़ा जो डॉक्टर ये मेरे साथ पढ़ता था, ये जो वकील है मेरे साथ। तू कुछ नहीं बन पाया ना, तू अपने पर नजर रखना। तू लोगों को बताने से तुझे क्या मिलेगा फायदा, तू तो वहीं को वहीं रह गया ना। ऐसे ही जीवन का एक समय रहता है। जैसे नई बहू रानी, विवाह हुआ, बहुत मेहनत करे, समय पर उठे, आजीवन के लिए सबके दिल में उसकी जगह बन जाएगी। लेकिन बहू रानी शुरू में आलसी थी, 10 बजे उठती है, कहीं कहीं 11 बजे उठती है। रोटी करना उनको जान पे आता है, बोलना उनका अच्छा नहीं है। शुरू में थोड़ी तकलीफ नहीं झेली, आजीवन उसके परिवार में उसकी इज्जत नहीं होती। ये कड़वा सत्य है। उठ नाम सिमरे मत सोए रहो, नाम सिमरे मत सोए रहो। कहते हैं भगवान श्री राम को भगवान तब माना गया जब वो वनवास गए, ऐसी मान्यता है। क्योंकि उन्होंने तकलीफें देखी, गए तो 14 साल थे, 14 साल तकलीफें देखी, बाद में 11,000 साल तक राजा बने रहे थे, सुख देखे थे, और पहले 14 साल कष्ट देखे थे। तो ये नियम सबके साथ है, ऐसा नहीं एक के साथ है दूसरे के साथ नहीं है। नाम। और दूसरी बात, मैंने इन दिनों में एक बात बताई, ये अंबानी परिवार, मुकेश अनिल अंबानी की बेटी एक इंग्लैंड में पढ़ती है, अभी इन दिनों की बात है। तो कहीं तो भी कॉलेज में दोस्तों के साथ वहीं नाश्ते खाने के लिए कहीं गई होगी, तो आपस में बच्चियां जो फ्रेंड्स थी तो चर्चा करने लगी, अभी जो छुट्टियां होगी ना एग्जाम के बाद, मैं तो अपने पिताजी को फोन करूंगी, मेरे लिए स्पेशल जहाज आएगा। दोस्तों के बीच में जो सहेलियां थी उनकी बात, बीच में बातें चली, कहीं तो भी उनके पिताजी के कान तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने पहले से कहलवा के दिया कि जो अपना जहाज जितने हैं इस समय बहुत बिजी हैं, इस बार तो लोकल जो जहाज आता है वहां से उसमें आना, और इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, पैसे भी नहीं भेज सकूंगा, जितने खर्ची के बचे हुए हैं उससे टिकट लेके सामान्य क्लास में आना। क्योंकि उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी बेटी को घमंड आ गया है। तो शुरू में जो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स लेते हैं और करते हैं ना, वो आगे चल के सुखी होते हैं। और वैसे ही समय गुजरने के साथ जो सिमरन करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, दान पुण्य धर्म अच्छे कर्म शुभ कर्म हर किसी के साथ मित्रता करते जाएंगे, तो उनका जीवन बहुत विशेष है। और सिंपल में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी की चाल को कहते मस्त चाल। हाथी धीरे धीरे चलती, हाथी कभी जल्दी नहीं चलती, धीरे धीरे बहुत धीरे चलती है, लेकिन वो जो चाल रहती है वो सदा के लिए उसकी चाल रहती है, उसको कहते हैं मस्त चाल। लेकिन जब चलती है तो गांव, जब किसी पड़ोस में आए या गांव में आए तो कुत्ते भौंकते भाव 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 भाव। लेकिन हाथी अपनी स्पीड में, गति में कोई अंतर नहीं लाती। फिर कुत्ते जो भौंकते हैं, फिर हाथी क्या करती है, कान खोल के बंद कर दे, मतलब सुना अनसुना तुम भौंकते रहो, मैं नहीं सुन रही। रिजल्ट रूप में क्या होता है, हाथी भले स्लो चलती है लेकिन कहीं तो भी पहुंच जाती है। जो भौंकने वाले कुत्ते हैं स्पीड उनकी ज्यादा है, लेकिन वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो दुनिया में जो भी मस्त चाल चलेगा, सोच समझकर, धैर्य से, समझदारी से, धर्म को ध्यान में रखते हुए, सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मस्त चाल, मतलब दिनचर्या ही उनकी ऐसी है, रोज का टाइम टेबल ऐसा है, मैं समय पर उठूंगा, समय पर सोऊंगा, फिर सवेरे उठते ही पूजा पाठ भी करूंगा, थोड़ा सत्संग भी रोज सुनूंगा। नहीं तो भी मोबाइल तो बढ़िया है, लोग बहुत अभी फोने आती कि फेसबुक पर जय शिवधारा आईडी है, फेसबुक पर जो सत्संग चलता है हम रोज सुनते हैं। जय शिव धारा 100 आईडी है यूट्यूब की, बहुत लोग वो सुनते हैं।
तो हम लोग रोज सत्संग सुनना बनाए रख सकते हैं क्यों? और जब भी सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, एक माला रखो, दूसरे ईयरफोन रखो। नींद नहीं आ रही ना, रात को उल्टे विचार क्यों करते हो भैया? जो रात की नींद आपकी खराब हो, अच्छा कुछ सुन के सोओगे तो सवेरे भी फ्रेश हो जाओगे। जब नींद आएगी तो बंद हो जाएगी मोबाइल। और अच्छी है, अभी मोबाइल में सिस्टम है 15 मिनट तक ये ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। या 30 मिनट भी लिख के आते हैं, 1 घंटा भी। जितना समय आपको लगता है नींद नहीं आएगी उतना टाइम बना सेटिंग कर लो, खुद ही बंद हो जाएगी। किया जा सकता है। तो सिलो सिलो में सत्संग में रोज सुने, गैया को रोटी में रोज दें, गुरु दरबार में भी आए, मत्था भी टीके, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा हंसा करें, थोड़ा परिवार के साथ बैठे, कभी मित्रों के पास घरों में एक दूसरे के पास जाना चाहिए, कभी दूसरे में सामाजिक जो कार्य उनको समय दें। लेकिन ये वो कौन कर पाएगा जो हाथी की भांति मस्त चाल, मतलब रोज ऐसी रूटीन बनाएगा। विवाहित बहनें कभी उनके साथ फोन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तरसती है। घर में सुख कितने भी हो ना, अमीर घर में हो लेकिन भाई उसका गरीब हो ना, हर बहन को कहीं तो इंतजार रहता है मेरे भाई की मुझे फोन आए। कभी भूले सही सही मेरी भाभी की मुझे फोन आए, कभी मेरा भतीजा या भतीजी भी मुझे याद करे। और ये दिन तो बहुत कठिन रहते जो अभी दिन चल रहे हैं, पता नहीं राखी की फोन आएगी भी सही या नहीं आएगी। ये पुरुषों को नहीं समझता, विशेष तौर पर जिनके माँ बाप नहीं रहे या माँ बाप में से पिताजी गुजर गए, केवल माँ है, अभी भाभी का राज्य है घर में, वो तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इच्छा है जाऊं, नहीं तो भी भाभी भले नहीं बोले माँ से तो मिल के आऊं, लेकिन फोन ही नहीं आई है। उधर से माँ तड़प रही होती है, इधर से बेटी तड़प रही होती है, भाभी का राज्य है, अभी कैसे करें? मैं इस विषय को आज ज्यादा नहीं लूंगा। एक निवेदन करूंगा जो लगभग हर साल करता हूं। आपकी जानकारी में जितनी भी ऐसी बच्चियां हैं, विवाहित शादीशुदा लड़कियां, जिनकी माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है या भाई बुलाते नहीं है, आपकी जानकारी में है, थोड़े बहुत मित्रता में है, रिलेशन में, उसको आप बुलाओ, फोन करो। राखी के टाइम पर अच्छा माना जाता है, कोई छुट्टियों में दूसरा राखी पर उसको कुछ न कुछ उपहार दो, ड्रेस दो, थोड़ी राशि खर्ची दो, पैसे दो, कुछ चीजें दो। उनको ऐसा लगना चाहिए भले हमारे सगे माँ बाप नहीं रहे, लेकिन ये वाले हैं तो दूर के रिश्तेदार, या हमारे रिश्तेदार तक नहीं हैं, लेकिन ये हमारे अपने सगे हैं। हमारे पास भी कोई सगा है, मेरे माँ बाप तो नहीं है लेकिन उन जैसा कोई है, अरे इनसे ज्यादा कोई पुण्य का कार्य ही नहीं है। मैं कहूँगा आप भले कन्याओं को भोजन नहीं खिला सकते ना नवरात्र में, भले एक कोई खिलाया करो, पैर दो के 1 रुपया दो, एक केला दो भी चलता है, घर की रोटी बनी हुई खिलाओ भी बहुत है, माता रानी को ये चलता है। लेकिन उसके बदले में अगर हमने ये करा ना जो अभी मैंने कहा, इससे बड़ा पुण्य मिलेगा और माता रानी की भी कृपा विशेष होगी। नहीं रखते ना उपवास, नहीं रखो, आखिरी 3 रखा करो, नहीं रख सकते 1 रखो, नहीं रख सकते तो माता मंदिर में बस दर्शन करके आना और यही करना जो मैंने अभी कहा, क्योंकि ये भावना का विषय है। हर किसी का मन कहीं तो भी दुखी है, जख्मी है। आजकल जख्म पर मलम पट्टी करने वाला कोई नहीं है, प्यार देने वाला कोई नहीं है, अपनापन देने वाला कोई नहीं है, अपने भी अभी पराए लगते हैं। हर किसी के मन में आता है मैं घर ये छोड़ के जाऊं, फिर कभी कभी आता है कहाँ जाऊं, फिर कभी कभी आता है मेरे परिवार वालों की निंदा गिला ना हो इसलिए कहाँ जाऊं, यही हूँ जैसा भी जीवन चल रहा है। आज भी मैं कहीं सेवा कार्य में गया था, 1-2 दिन में खुशखबरी सुनाऊंगा। बड़ा आश्रम, मुझे क्या चाहिए, मैं इसमें खुश हूँ, फकीर आदमी, मुझे अच्छा है, मैं खुश रहता हूँ। लेकिन ऐसी इच्छा है इस प्रकार के जो लोग हैं ना, उनके लिए मैं व्यवस्था जीते जी कर पाऊं और करके जाऊं, और करके जल्दी मुझे सबको सहारा देना है, आश्रय देना, ये भावना है मेरी। बहुत से लोग हैं वो जो कहते हैं मुझे अपने जीवन का पता ही नहीं, मैं क्यों जी रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि किसी को मेरी परवाह नहीं, मेरी जरूरत नहीं है।
मेरे सगे वालों को भी मेरी जरूरत नहीं, न मेरे पति को जरूरत है, न मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है, न बच्चों को जरूरत है, न घर वाले और जितने भी, न मायके वालों को मेरी याद आती है या मेरी जरूरत है, या वो इतना एडजस्ट कर पाएंगे कि मुझे भी वो अपने घर में रहें। कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कोई तो हो। तो मैं उस समय के लिए कहता हूँ हर किसी को एक स्थान कम से कम याद आए, वो हमारा पोत शिवदार आश्रम होना चाहिए। बड़ी आयु वाले भी कितना दुखी रहते हैं अपने घर ही घर में, हालांकि उनके अनुभव से बहुत कुछ समाज को मिल सकता है। उनका शरीर कमजोर है ना, बुद्धि तो तीव्र है ना, बहुत अनुभव है, लेकिन समाज कहीं तो भी वंचित रहता है, जिससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हमारे वर्तमान की प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम करा अभी कुछ साल पहले। कौन सा? हमारा लोहा पुरुष जो है, किसका नाम है लोहा पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों, उसकी विशेषता क्या है? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 565 अलग अलग स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनको अखंड करा, उसको अखंड करा, ये काम करा था लोहा पुरुष ने। तो महात्मा हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में आया उसके नाम पर कुछ करें, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा उन्होंने बनाई। मन में पहले कल्पना लाई, फिर चिंतन करा, बोले काहे की बनाए, बोले लोहा पुरुष था तो लोहे की मूर्ति बनाएंगे। अभी फिर लोहा कहां से आए? सबको कहा गया कि आपके घर में जो पुराना वेस्ट वाला लोहा पड़ा है वो हमें दे दो, और पूरे गुजरात ने दिया, उससे दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी मूर्ति बनी है। ये माइंड देखना, आपके घर में जितना वेस्ट लोहा हर किसी के घर में रहता है वो दे दो, वेस्ट लोहा जो आपके काम का नहीं, ऐसे कोने में पड़ा है, कोना में आपका एक खराब पड़ा है, वो दे दो, हमें दिया गया। उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उस लोहा पुरुष, जो लोहा पुरुष था, एक इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी, डिसीजन में वो स्ट्रांग थी। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो भी ऐसी थी, वो भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करती, बड़े में बड़े डिसीजन स्ट्रांगनेस से, मजबूती से ले लेती थी। जैसे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री बड़े में बड़े निर्णय लेने में देरी नहीं करते। बड़ी बात है, कश्मीर का मुद्दा था, राम मंदिर का हो, 3 तलाक का विषय हो, बड़े में बड़े, क्योंकि ये अंदर की मजबूती किसकी रहती है? जो सच्चा है, जो सच्चा है। जो पापी है ना वो डरता है बहुत, ऐसा हो सकता है क्या, कर पाऊंगा क्या, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो सच्चा है, जिनका अपने गुरु पर विश्वास, वो कहता है नहीं, मैं जिसमें हाथ डालूंगा तकलीफें आएंगी, मैं तैयार हूं, शुरू से ही तकलीफें आएंगी, मैं तैयार हूं, लेकिन आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, पता नहीं और कोई करे या ना करे, मैं ही करूंगा। तो रोज की दिन ऐसी हो कि रोज रात को जब सोए अपने को लगना चाहिए मस्त, यार आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरा, खुद से संतुष्ट, खुद से बात करें, कैसे यार तेरा आज दिन कैसा गुजरा? बोले मस्त गुजरा। हमारे बाबा शिवदीन साईं जब हमारी एंट्री हुई थी शरण में, हमें लिया था, बाबा शिवदीन साईं का बहुत पीक टाइम था, 10-10 हजार लोगों की एकदम भीड़ रहती थी, और एक आश्रम बाबा जी का एक ठंडे इलाके में है, तो गर्मी वहां ज्यादा पड़ती है, तो लोग आते थे, 500 लोग नहीं आए, 500 लोग गए, 5000 10,000 एक ही टाइम पर। व्यवस्था कुल 1000 लोगों की थी, लेकिन 10,000 के हम लोग एडजस्ट करते थे। 22 घंटे से ज्यादा रोटी का तवा चालू रहता था, बड़ा तवा, 2 तवे 3 तवे, जिस एक तवे पर 30 रोटियां 40 रोटियां बने, 22 घंटे। मुझे भी सेवा बहुत मिली है भंडारे की सेवा में, जब मुझे मिली थी, बाबा जी ने कृपा करी थी, 5,000 10,000 को लोगों को तो रोटियां ऐसे खिलाते थे, जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं अभी ब्रह्म कुमारी गया था बीच में, वहां 14,000 लोगों ने नाश्ता करा साथ में, पता ही नहीं चला, हम भी खाए, सबने साथ में गए, उठ खड़े हुए, पता ही नहीं चला, लेकिन वहां व्यवस्था थी। हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, नया आश्रम था, धीरे धीरे रोज बनता था, लेकिन इतने कार्यों के बावजूद भी 3 टाइम हमारे सिंधी समाज में रोटी चलती है, चौथा नाश्ता वहां पाकिस्तान में,
वहां वैसे पाकिस्तान नहीं चलता, बाबा जी कहाँ चलता था। सत्संग बढ़िया होता था, 2 टाइम स्ट्रांगनेस से, और पुच्छा चलती थी, उपाय बता जाते थे समस्या के। तो इस बीच में भी बाबा जी जैसे सवेरे योग करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, रात भर ध्यान करना है, वो अलग। दिन में 2 बार 2-2 घंटे का ध्यान करना है, वो अलग। फिर पुच्छा पर बैठते थे तो चटनी हाथ से बनाते थे। हम लोग छोटे थे, मुझे ये पुच्छा कहाँ से आई, माँ ये पुच्छा दी ना कादो ही गया, हमें बाबा लिखाते थे। तेरे को क्या है बाबा जी, पेट में दर्द है, ये दवा इसकी लिखो। तुझे क्या है बाबा, घुटने में दर्द है, ये लिखो। उससे मैं सीखा हूँ ना, वैसे मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर, ये चीजों का मुझे कैसे पता। और अभी लगता है जिसको जो भी बीमारी मेरे से मिलो, मैं घर के उपाय बताऊंगा। थोड़ी रुचि भी है, मेहनत भी करिए, लेकिन बीज तो मेरे बाबा जी हैं, जहां से मैं सीखा हूं। अभी अच्छा है, रात को बहुत लोग आते हैं जिनको नींद नहीं आती, आधे सर में दर्द है, टेंशन रहता है, तनाव रहता है, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। किसी को किसी ने करनी कर दी, और दिनों में दिन रात के 10 बजे, लेकिन मैंने कहा है रोटी खा के आओ, मैं दवाई डालूंगा, 5 मिनट वहां लेटना पड़ेगा, घर जाके सो जाओ, बस इतना ये करना पड़ेगा। ऊपर कोशिश करना पानी नहीं पीना, या पियो तो आधा कप गर्म दूध पी सकते हो, बस ये थोड़ा नियम है। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। हड्डियों की दवाई इधर उधर चल रही है, आंखों की सुरमे सराई अखंड जो से पहनाई जाती है, वो भी बहुत लोग आ रहे हैं। कल नेचुरोपैथी की कैंप थी, कल सोमवार को, कल सवेरे वहां अभिषेक करा था, परसों रविवार को फुल बॉडी चेकअप, एमडी डॉक्टर ने चेकअप करा, वो कैंप थी। अभी कल बुधवार को सवेरे हवन यज्ञ वहां भी होगा, यहाँ 7 बजे भी होगा। कल सवेरे एकादशी है, यहाँ यज्ञ होगा 7 बजे। फिर वो लोग वहां जाके तैयारी करेंगे, हम लोग सत्संग करके वहां जाएंगे, वहां यज्ञ करेंगे। और कल भी वहां डेंटल की फ्री कैंप है। ऐसे ही बाबा शिवजन साईं एक ही दिन में पता नहीं क्या क्या करते थे। गैया को रोटी भी खुद ही खिलानी है। शिकारपुर में जब रहते थे तो गैया के खाने का हाथ से बहुत कुछ बनाते थे। सिंध में मटर डाढ़ा गाय के खाराई दाने तो जी मां के न खबर आ, तो मटर पीसना पुनन चक्की थे, बाबा पाण पीसता, गाय में अध रात 3 बजे कलाक कलाक चक्की दे वेठा हूंदा, कलाक। लेकिन पंहिंजे हथनि सां जॾहिं त 1000 गायूं यानी 1000 गायनि जे लाइ 15-20 माण्हू नहीं, जो मैं अपने शरीर से कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। पूरा दिन सेवा भी, पूरा दिन सत्संग भी, पूरा दिन सिमरन में। ये बाबा शिवजी साईं को हमने देखा। ये जो आप मुझ में तगड़ापन देखते हो नहीं, वही का है भैया। मैं वैसे सिंपल आदमी, मुझे नहीं समझता, इतनी ज्यादा समझ मेरी नहीं है, विवेक बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं, लेकिन हमने अपने गुरु को देखा है। तो इस बिंदु के माध्यम से हम सब समझे, एक दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नियम बनाओ, सवेरे उठते स्नान किया, पूजा करी, चाय पी, ऊपर पंछियों को दाना जरूर डाला करो। फिर साधना थोड़ी करो, जिसको सवेरे एडजस्ट होता है, नाश्ता पानी करके जो भी रूटीन है। बाहर जाया करो तो कुत्ते के लिए लेके जाया करो। मैं अभी आता हूँ यहाँ, रास्ते में बिस्किट लाता हूँ, रोटियां लाता हूँ, गैया जितने रास्ते में मिलती जाती, तो अलग मैं कुछ थोड़ी करता हूँ, मेरा टाइम थोड़ी जाता है, मैं करता जाता हूँ। ऐसे सवेरे उठा शक्कर लेके चलता हूँ, वृक्षों में डालता हूँ, ऊपर पंछियों को, जो भी भगवान कराता है। ऐसे आप लोग भी करो, कर सकते हो। जीवन को धन्य बनाओ, पछतावा जैसे नहीं होना चाहिए अंत समय में। बस आज के सत्संग का सार यही है। और एक पंक्ति और गाते हैं, पाप बोझ से भरली गगरिया, पाप बोझ से भरली गगरिया, पाप बोझ से भरली गगरिया, कोई साथ न तेरा हो, जाना तुझे को खोजी नगरिया। अरे कहाँ जाना है तुझको, पता है? पाप बोझ से भरली गगरिया, जाना रे तुझे को
खोजी नगरिया जैसा करेगा वैसा, कौना जैसा करेगा वैसा बनेगा, कोई साथ न तेरा निभाएगा, कोई साथ न तेरा निभाएगा। नाम सिमरे मते सोए रहो, नाम सिमरे मते सोए रहो। मन अंत समय पछताएगा, मन अंत समय पछताएगा। नाम सिमरे नाम सिमर। एक निवेदन और करूंगा कि जो भी हमने अच्छा सुना, सीखा, समझा ना, जो भी अच्छा सुना, कहीं पढ़ा, देखा, सुना, वो करने में देरी न करें, ये आदत बनाए। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ भाई ये अच्छा तो बोल रहे थे, हम भी चाहते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और ये याद रखिए, जानने से कुछ भला नहीं होगा, फिर जानने के बाद होता है मानना, हाँ अच्छा कह रहे हैं। मानने से भी कुछ नहीं मिलेगा, न जानने से न मानने से, फल मिलेगा करने से, अमल करने से। और जिस समय जिसने किया वो उस समय से धन्य हो गया। गुरु अमरदास तीसरी पातशाही, जिसको अमर देव भी बोलते हैं, 60 साल की आयु में सवेरे बहू रानी घर की पाठ कर रही है। क्या पाठ कर रहे हो? जप साहब कर रहे हो। किसकी वाणी? बाबा नानक की वाणी। मुझे वहां लेके चलोगे? बोले उनकी दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव गद्दी पर, अभी लेके चलो। नींद नहीं आई, रात भर सवेरे चलना है। तो वहां पहुंचे, गुरु अंगद खड़े हो गए, आइए भाई, सेण आया, संबंधी आए। बोले नहीं मैं सेवक बन के आए। बोले सेवक तो सेवा करते, फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ सेवा में। 12 साल घोर सेवा करी है, परीक्षाएं लिए गुरु अंगद देव जी ने। साल में एक बार बात करते थे, रहते मंदिर में साथ में थे, लेकिन एक बार बात वो करते थे, इधर आओ भाई अमरू। फिर एक कपड़ा, जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं, पत्थर डालते थे। गुरु अमरदास को गुरु की आशीर्वाद मिली, सर पर बांध लेते थे। तो 12 साल में 12 कपड़े, लेकिन वो सिर पर ही बंधे रहते थे। स्नान करते थे भी बंधे रहते थे। तो वहां उसमें जीत जंतु, पता नहीं जुए आदि क्या क्या जंतु हो गए थे। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। एक बार एक जंतु गिरा है, गुरु अमरदास ने अपने हाथ पर लिया, यार क्यों छोड़ के जा रहे हो? अभी मेरा काम कहाँ हुआ है, और तेरा पेट भर जाएगा, मेरा खून पियो, मुझे छोड़ के नहीं जाओ जब तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक बार गुरु अंगद देव जी ने बुलाया, इधर आओ भाई अमरू। बाबा जी क्या सेवा करते हो? आपने सेवा प्रदान करिए, भंडार के लकड़ियां काट के लाता हूँ, भंडार की सेवा करता हूँ। कहाँ खाते हो? भंडार में खाता हूँ। तो जितनी सेवा कर दो उतनी तो खा जाते हो। अभी जवाब नहीं दिया। थोड़े समय के बाद गुरु अंगद देव जी ने बोला, इधर आओ भाई अमरू। बाबा जी सेवक का धर्म नहीं ज्यादा बोले। बाबा जी सर नीचे, हाँ गुरु जी। कहाँ खाते हो? बाबा जी भंडारे में मैं बर्तन धोने की सेवा करता हूँ ना, जो जूठ बच जाती है ना मैं वो खाता हूँ। अरे खाते फिर भी भंडारे क्यों? फिर थोड़े समय के बाद, इधर आ भाई अमरू। बाबा जी कहाँ खाते हो? बाबा जी जो लकड़ियां काटने जंगल में जाता हूँ, कंदमूल वहां वृक्षों के पत्ते खा के पेट भरता हूँ। हाँ सेवा करते रहना। धीरे धीरे शक्ति आती गई। एक बार आधी रात को बारिश है, गए हैं गुरु अमरदास लकड़ियां काटने के लिए, और उनका एक नियम था, अपने गुरु और मतलब गुरु अंगद देव जी के लिए नदी पर जाते थे घाघर भरने के लिए, और उससे आके स्नान कराते थे। लेकिन जाते कैसे थे?
जाते समय उल्टे पांव जाते थे, मतलब मुंह गुरु दरबार की ओर होनी चाहिए। मेरे गुरु दरबार में मेरी पीठ न होके, जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो पीठ करते हैं ना, गुरु अमरदास पीठ नहीं देते थे अपने गुरु मंदिर को। तो 4 किलोमीटर जाते थे, वैसे तो 4 को भी कहते, मतलब 4 मील, मतलब फिर भी 6-7 किलोमीटर हो जाते हैं। वहां जाते थे, वहां से पानी भर के आते थे, गुरु अमरदास को स्नान कराते थे। और गुरु अंगद देव को एक पैर में कोड़ था, पीप रहती थी, जैसे ना फुंसी होती है, फुरड़ी थी ना, फुरड़ी पीप रहता है, दर्द होता है बहुत, बुखार जैसा, तो कोड़ में उनको दर्द होता था। तो गुरु अमरदास अपने गुरुवर के पैर के अंगूठे से जोड़ दे के पस नहीं निकालते थे, अपना मुंह खोल के गुरु के चरणों का जो अंगूठा था उससे चूसते थे, काय को, पस को, पीप को। फिर जाके गुरु अंगद देव की आंख लगती थी। फिर ये 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाते थे, वहां से नदी से जल भर के आते थे। उस नदी का नाम कोई जानता है? पहले राधा स्वामी जो डेरो आते केर बुधाएंगे, ब्यास नदी। कहां से उद्गम है? रोहतांग से। कोई कुल्लू मनाली आप में से गया होगा, मनाली से ऊपर जब रोहतांग जाते वहां से उद्गम है। मेरे साथ कुछ लोग चले थे, हमने दर्शन दूर से करे थे, है ना। वहां से ये ब्यास नदी का उद्गम है। तो वहां से ये लाते थे, फिर दिन भर सेवा करते थे। फिर एक दिन आधी रात को जल भर के आ रहे हैं, थोड़ा पांव कहीं तो भी फिसला है, लेकिन उस घाघर को हिलने नहीं दिया, थोड़ा आवाज हुआ। तो एक धोबी का घर है, धोबियानी अपने पति पूछता है धोबियानी से, अपनी पत्नी से, काय का बार आवाज है? बोले ये निथावा अमरू होगा, जो पता नहीं कैसे गुरु दरबार के टुकड़ों पर आके गिरा है। जैसा खुद है वैसा ही इसका गुरु है। जब गुरु अमरदास ने ये सुना तो कहते हैं, अरे कमली, अमरू निथा नाम है, था वाला नहीं है। अमरू का कोई था, कोई नाथ है, अनाथ नहीं है। और मेरे स्वामी के लिए नहीं कहो, तू तो कमली है। कमली मतलब चरी, पागल। गुरु अमरदास के मुख से निकलना, और वो पागल हो गई। दिन में वो घर वाले उनको लगा हमसे गलती हुई, गुरु अंगद देव से आके कहते हैं आप आशीर्वाद करो, ये पगली हो गई है। गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने बोला, अरे तूने कहा ये पगली? बोले हाँ, निकल गया शब्द कमली, क्योंकि ये बोलती थी कि जो अमरू है ये अनाथ है, इसका कोई नाथ, कोई स्वामी, कोई भगवान, कोई मालिक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरा स्वामी है, मैं नाथ वाला हूँ, और मैं टुकड़ों पर भले पड़ा हूँ गुरु जी के, लेकिन मैं भगवत प्राप्ति के लिए गुरु दर पर टिका हुआ हूँ। तो फिर गुरु अमरदास जी को आज्ञा करी थी आप इसको कहो ठीक हो जाओ, तो वो ठीक हो गई थी। गुरु आज्ञा करी तो उन्होंने कहा, तो इतनी शक्ति बाद में उनके अंदर में आई। लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा शुरू कब हुई? जब शरीर की 60 साल आयु थी। हम भी जब भी लगेंगे उस समय बहुत कुछ प्राप्त सहजता से हमें हो सकता है, लेकिन लगने की भावना अंदर में हो। फिर से निवेदन करूंगा, जब हमने कुछ सुना, देखा, पढ़ा, समझा, उसी दिन से अगर नहीं करा ना, वो फिर अमल हमसे होता नहीं। फिर सुना, हमने तो बहुत सत्संग सुने हैं, हमने तो कई कथाएं सुनी हैं, हम तो बार बार इतने बार हरिद्वार होके आए हैं, गुरु दरबार में इतने उत्सव अटेंड करे हैं, फिर उनके जीवन में उत्थान नहीं होता, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज मुख्य मेरा निवेदन यही रहेगा, जब सुने ना वो करने में देरी नहीं करें। और आज का मुख्य वचन क्या? रूटीन लाइफ ऐसी बनाओ, हमसे दान धर्म पाठ पूजा सिमरन भक्ति होती रहे, दूसरों का भला करते रहे। जब रात को सोए खुद को लगना चाहिए आज मेरा दिन बहुत मस्त गुजरा। बस विशेष ये निवेदन है, क्यों? जब जागे तब सवेरा, अभी नहीं तो बाबा शिवेन साईं कृपा करे, जो हमने सुना वो अमल में आए। हरि ओम लालन डोला, झूले झूले झूलेला। हरि ओम लालन डोला, झूले झूले झूलेला। दुख निया को दुख डालानी, आई नन जो दयाल हो, जो दयाल
जा साईं बन जा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा से प्यारा जय शिव धारा की विचारधारा, जय शिव धारा बलि धारा जय शिव धारा जय शिव धारा जय शिव धारा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज के आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का जय हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। सबका मालिक एक है प्रेमी बाबा शरण गयो। बोली गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय शिवधारा जय शिव धारा राम 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 जय शिवधारा। जय शिवधारा। कल सवेरे 7 बजे यहाँ हवन यज्ञ करेंगे, फिर सत्संग करेंगे, फिर 9:30 बजे हर एकादशी का नियम है वहाँ हवन यज्ञ करेंगे। और दूसरा निवेदन ये कि कल पुत्रदा एकादशी है, जिनको पुत्र संतान का अभिलाषा उनको रखना चाहिए, और बाकी जो लोग भी रखेंगे तो जितनी बार धरती पर जन्म मिला पुत्र संतान का सुख मिलेगा। और वैसे एकादशी का एक फल है पाप नाश होते हैं, और तीसरा फल है शत्रु कम होते हैं। तो इस दृष्टि से भी हर किसी को वैष्णव को विशेष तौर पर रखना चाहिए। तो कल पुत्रदा एकादशी। अभी विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति हेतु मिल के जप करेंगे। शाम जो भी भाई सत्संग और जले थे बाकी बटे दिए तो समझी हो ना भाई, हाँ कहता ना कहता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 जय शिवधाराय नमः।
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए जय, शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय